हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल व वर्तमान सांसद लगातार यहां पर हरिद्वार लोकसभा सीट पर 10 साल से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कटने से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ा झटका लगा है। शुरू से ही कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर किसी नए चेहरे को ही प्रत्याशी घोषित करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। लिस्ट में कई नाम थे, लेकिन गहरे मंथन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जिसको लेकर जनता के बीच में बेहद हलचल है। कई तरह की अटकलें चली हुई है कि जहां भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो कांग्रेस क्यों इतना मंथन कर रही है। क्या वाकई में कांग्रेस अपने पुराने मोहरे पर दांव लगाने से हिचकिचा रही है? लेकिन फिलहाल सवाल यही आ रहा है कि कांग्रेस किसको हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चा का बाजार गर्म है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अपने संगठन व कैडर से अपने किसी पुराने व मजबूत प्रत्याशी को ही चुनाव लड़वाएगी। एक विचार ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर इस बार किसी नए चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूरे देश में 4000 किलोमीटर पद यात्रा करके जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। राहुल गांधी जी पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, वे नौजवान की उनकी और आकर्षित भी हो रहे हैं। उससे यह तो सियासी गलियारों में यह चर्चा भी है कि कांग्रेस इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर ओबीसी युवा कार्ड खेल सकती है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी अपनी छवि बदलने का प्रयास कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। इस बीच पिछले दशक में बीजेपी ने अपनी पहचान पिछड़ों की पार्टी के रूप में बनाई है। अब कांग्रेस भी लगातार पिछड़ों के वोट पाने के लिए प्रयासरत है। इसीलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर ओबीसी कार्ड खेल सकती है। वह संगठन के किसी मजबूत युवा पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के कई दावेदार टिकट पाने को पुरजोर भागदौड़ में लगे हुए हैं। कोई दिल्ली की कूच कर रहा है तो कोई लोकसभा में प्रचार कर घूम कर मजबूत पकड़ बनाने में लगा हुआ है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मजबूती से ताल ठोक रहे हैं तो सियासी बयानबाजी का दौर भी तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अपने अनोखे कारनामों को लेकर जनता के बीच पहचान बनाने में कामयाब रहे चर्चित खानपुर से निर्दलीय विधायक बने उमेश कुमार की भी पिछले दिनों कांग्रेस में जाने की चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उमेश के नाम पर विरोध करना शुरू कर दिया था। वे उनके कांग्रेस में जाने को अफवाह बताकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उमेश कुमार की ये पब्लिसिटी स्टैंप भर बताया था। बाकी कांग्रेस में इस सीट पर फिलहाल कई दावेदारों का नाम चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत, कांग्रेस मुखिया करण मेहरा, कांग्रेस संगठन में लंबे समय से सक्रिय इंजीनियर सत्यम संयम भूरियान सैनी जहां अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं पूर्व में उत्तराखंड क्रांति दल से कुछ पूर्व कांग्रेस में आए राजकुमार सैनी भी अपना नाम दावेदारों में शामिल होना बता रहे हैं। सभी दावेदार अपनी मजबूत दावेदारी के साथ दिल्ली की ओर कूच करने की सूचनाएं विभिन्न मीडिया माध्यमों से जनता को दे रहे हैं। वहीं कुछ दिल्ली में ही डटे हैं, वे कुछ अपने प्रचार माध्यमों से क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार व भावना पांडे के अलावा कांग्रेस के सत्यम भूरियान के ही फ्लैक्स बोर्ड लोकसभा क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी किस पर भरोसा जताएगी। वैसे ये फैसला तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवार मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। कभी खुद चुनाव लड़ते हैं तो कभी अपनी पत्नी को तो कभी अपनी पुत्री को। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी पुत्री अनुपमा रावत को चुनाव लड़वाया था। अब फिर दोबारा से लोकसभा के 2024 के चुनाव में अब अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। कई बार इस बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चर्चा भी होती है। वहीं दूसरी ओर करण मेहरा का भी नाम शामिल है, जो कि हरीश रावत के रिश्ते में साले हैं। तीसरा नाम सत्यम संयम भूरियान सैनी का है, जो जन्मजात से कांग्रेसी है। वे कांग्रेस के ब्लॉक इकाई से जिला से प्रदेश स्तर तक कई पदों पर रह चुके हैं एवं कांग्रेस के लिए कई राज्यों में संगठन का कार्य कर चुके हैं।
कांग्रेस ने 2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया था। सत्यम सैनी ओबीसी वर्ग पर उत्तर प्रदेश व प्रदेश के बाहर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। उनकी दावेदारी बेहद मजबूत है। इनके साथ ही राजकुमार सैनी भी ओबीसी से आते हैं, जो कि पूर्व में हरिद्वार लोकसभा से उत्तराखंड क्रांति दल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजकुमार सैनी यूकेडी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। वे लंबे समय तक यूकेडी में रहे हैं। हाल ही में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले रमेश गोदियाल की अध्यक्षता में कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिलहाल कांग्रेस में इन्हीं नामों की चर्चा है। बाकी तो भविष्य के गर्म में है। कांग्रेस से किसको टिकट होगा व किस पर कांग्रेस हाईकमान भरोसा जताएगी।